हेलो दोस्तों, मैं रवि हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एल्ग्रो स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहें हमारा वीडियो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और जो कि एसएससी के लेवल का है। तो एसएससी में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो हम एसएससी के पुराने प्रीवियस पेपर से आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सवाल नंबर 1, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, उत्तर है जिब्राल्टर जलसंधि को। जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों, उत्तर है पालघाट दर्रा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो दोस्तों, उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों, उत्तर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? तो दोस्तों, उत्तर है खनिज तेल का। दोस्तों, यहाँ पे खनिज तेल का बहुत संभावना है मिलने का। तो ये कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र जो है वो खनिज तेल का संभावना युक्त क्षेत्र है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, न्यूयॉर्क जो है वो हडसन के तट पर स्थित है, हडसन नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एल्ग्रो स्टडी पॉइंट, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच पाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादन जो चंदन का होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। तो उत्तर है कर्नाटक राज्य। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ है? तो दोस्तों, उत्तर है हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जिसका नाम है मोना लोआ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8, पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहाँ से भूचाल उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, उत्तर है फोकस। फोकस वह स्थान होता है जहाँ से भूचाल उत्पन्न होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, माउंट मैकिनली पर्वत शिखर किस देश में है? तो दोस्तों, माउंट मैकिनली पर्वत शिखर यूएसए में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10, तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? तो दोस्तों, उस ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है तंजानिया में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11, वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जी हाँ दोस्तों, वैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12, पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो दोस्तों, उत्तर है लेनिनग्राड का। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों, उत्तर है मॉरिशस की। मॉरिशस की जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान
क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों सवाना कहलाते हैं अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15, उल्का किसे कहते हैं? तो दोस्तों उल्का आकाश में टूटे हुए एक तारे को कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 16, विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल बत्ती कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के सहारे स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों उत्तर है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18, खैबर का दर्रा किस देश में है? तो दोस्तों खैबर का दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19, समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? तो दोस्तों समय का बोध पृथ्वी के घूर्णन मतलब रोटेशन के कारण होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच पाए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 20 की ओर। किसके गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों उत्तर है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 21, जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो दोस्तों जोजिला जो दर्रा है वो कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 22, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो दोस्तों उत्तर है यूराल पर्वत श्रृंखला जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 23, सुंदरवन डेल्टा स्थित है? तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 24, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है? तो दोस्तों जालौर मिट्टी जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है भारत में। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दें और हमें एक बार ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। सवाल नंबर 25, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है 7 और पड़ोसी देश हैं कौन कौन से, वो क्रमशः इस प्रकार हैं: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। सॉरी म्यांमार था वो न हो गया है तो टाइपिंग मिस्टेक है, वो म्यांमार है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एल्ग्रो स्टडी पॉइंट हम ऐसे वीडियोस आपके लिए रोज़ लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों तैयारी अच्छे से करें क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मैं रवि इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।